रीजनिंग एक ऐसा टॉपिक है जो कि आपके हर कम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आता है, चाहे वो एसएससी, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस, स्टेनो या रेलवे, बैंक, स्टेट का कोई भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो या सेंट्रल का हो, हर किसी एग्ज़ाम में आपका रीजनिंग आता है। अब रीजनिंग वर्ड सुन के आपको यही लग रहा होगा कि यार ये तो बहुत ही आसान टॉपिक है, मतलब हर कोई रीजनिंग कर सकता है, हर कोई सॉल्व कर लेता है। लेकिन क्या आपको पता है कि आप में से सारे लोग क्या रीजनिंग में फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स ले आते हैं? या हो सकता है कि आप में से कुछ ले भी आते हों, ज़रूरी नहीं है। लेकिन क्या वो टाइम से रीजनिंग सॉल्व कर पाते हैं? मान लीजिए एक एग्जाम्पल के तौर पे आप एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम दे रहे हैं और रीजनिंग सबसे पहला सेक्शन आया और आप उसको करने बैठे। आपने क्या किया कि फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स लाने के चक्कर में आपने उसमें 15 से 20 मिनट आपने उसमें दे दिए। तो बाकी जो आपके बचे सेक्शन है मैथ, जीएस, इंग्लिश, क्या इनमें आप टाइम दे पाएंगे? सही से नहीं दे पाएंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं उस टाइम भी रीजनिंग में एक दो क्वेश्चंस ऐसे छूट जाते हैं जो आपको बाद के देखने पड़ते हैं। तो आज हम बात उसी चीज़ की कर रहे हैं, क्योंकि आप में से बहुत लोग 50 में 45 ले आते होंगे, लेकिन जो आपका 5 नंबर का जो डिफरेंस है 50 से 45 में, कहीं ना कहीं वो फाइनल रिजल्ट में आपकी सिलेक्शन होने या ना होने का बहुत बड़ा कारण रहता है। क्योंकि जो बच्चे जिनका जीएस स्ट्रॉन्ग है, कहीं ना कहीं वो आपसे उसमें ज़्यादा मेहनत करके 5 से 10 मार्क्स आगे ले आते हैं, तो आपको वो जो मार्जिन है वो कहीं ना कहीं तो कवर अप करना ही पड़ेगा, चाहे वो आप रीजनिंग में करें या मैथ में करें। तो आज मैं आपको इसी बारे में बताने जा रहा हूँ कि किस तरीके से आप रीजनिंग में फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स ला सकते हैं किसी भी एग्ज़ाम में, और टाइम भी आपको उतना नहीं लगेगा सॉल्व करने में। तो सबसे पहले हम चलते हैं बिगिनर्स की तरफ। भाई आप में से बहुत लोग जो नए नए हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी करने आ रहे हैं, तो उनके लिए मैं आपको बताता हूं कि आपको नहीं पता होता कि कौन सी ऐसी बुक लो। मार्केट में बहुत सारी बुक्स अवेलेबल हैं, आप किस बुक से तैयारी करें। तो उसके लिए मैं आपको बता दूं कि आप कोई भी बुक खरीद सकते हैं, चाहे वो आपका आर.के. झा राइटर की हो या आपकी के.डी. कैंपस, किसी भी राकेश यादव, आपकी कोई भी पब्लिकेशन हो, कोई भी राइटर हो, किसी भी राइटर की बुक खरीद सकते हैं। बस उसमें ये ध्यान रखिएगा कि आपका हर एक्सरसाइज वाइज आपके टॉपिक्स दिए गए हों, जिनसे आप टॉपिक्स पढ़ के आप एक्सरसाइज सॉल्व कर सकें। अब जब भी आप बुक लगा लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद आपको प्रैक्टिस सेट लगानी चाहिए। क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आप प्रैक्टिस सेट लगाते हैं तो आपको ये पता लग जाएगा कि हम किस टॉपिक में ज़्यादा टाइम दे रहे हैं, किस टॉपिक में कम टाइम दे रहे हैं। इसके साथ ही साथ अगर आप चाहो तो आप प्रीवियस ईयर भी सॉल्व कर सकते हो। ओके, तो ये हो गई बिगिनर्स की बात। अब हम बात करते हैं उन स्टूडेंट्स की जो रीजनिंग में जिनको सारी चीज़ें आती हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो कुछ मार्क्स से रह जाते हैं। तो मैं आपको बात बता दूं कि रीजनिंग में कुछ ऐसे टॉपिक्स आते हैं आपके एग्ज़ाम में जो आपके एक ही से 2 क्वेश्चन आते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो टाइम कंज्यूमिंग और आपके जो मार्क्स होते हैं उनको डिसाइड करते हैं। जी हाँ, मैं आज उन्हीं टॉपिक्स के बारे में आपको बताने जा रहा हूँ कि अगर आप इन टॉपिक्स की अच्छे से रिवीजन या प्रैक्टिस कर ले, तो कहीं ना कहीं जब आप एग्ज़ाम में बैठेंगे और उस टॉपिक का अगर कोई भी क्वेश्चन आएगा तो आप उसे ईजिली विद इन टाइम कर सकते हैं। और ये मैं 100% आपको बता रहा हूँ कि वो क्वेश्चन आपका सही भी होगा। तो चलते हैं उन टॉपिक्स की तरफ जो कहीं ना कहीं आपके हर एग्ज़ाम में आपके आते हैं रीजनिंग में। तो सबसे पहला आप स्क्रीन पे जैसा कि देख रहे होंगे कि पहला जो टॉपिक है वो आपका है ब्लड रिलेशन। ब्लड रिलेशन में क्या रहता है कि आपके जो सवाल आते हैं उनमें कहीं ना कहीं आप कंफ्यूज हो जाते होंगे, कई बार थोड़ा सा घुमा के भी रख देते हैं। एक दो मैं आपको अभी सैम्पल क्वेश्चंस के मैं रखूँगा यहाँ पे, जैसा कि ये आप सवाल देखिए। ये आप
पढ़ेंगे फिर सॉल्व करेंगे और कहीं ना कहीं आप इसमें गलती भी करेंगे। आप इसको एक बार देखिए, सवाल सॉल्व करके मुझे आप आंसर जो है वो मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि भाई इसका आंसर क्या है। फिर मैं आपको बताऊंगा कि ये आंसर सही है या गलत है। ओके, ये एक आपके लिए यही है, आप सॉल्व करके बताइएगा। तो दूसरा जो टॉपिक आपका है वो सीटिंग अरेंजमेंट का है। सीटिंग अरेंजमेंट में आपका लीनियर भी आ सकता है, सर्कुलर भी आ सकता है। मतलब लीनियर आपका भी आ सकता है और सर्कुलर मतलब गोले में भी लोग बैठे हो सकते हैं और स्ट्रेट लाइन में भी बैठे हो सकते हैं। थर्ड आपका जो है वो आपका है रैंकिंग वाइज। मान लीजिए कि आपसे पूछ दिया गया कि सुरेश जो है वो क्लास में 6 रैंक पे बैठा हुआ है और जो कमल है वो लास्ट से 27th रैंक पे है, तो इनके बीच की जो भी बच्चे बताइए, ऐसे करके भी आ सकते हैं। फिर आता है आपका एजम्पशंस या कंक्लूजन्स। ओके, नेक्स्ट आपका टॉपिक है वेन डायग्राम। वेन डायग्राम में आपका आ सकता है, मान लीजिए कि आपको 3 चीज़ें दी गई, अब उनमें सिमिलरिटीज बतानी हैं, अलग अलग हैं। ओके, नेक्स्ट आपका आता है सिलोजिज्म। ओके, इसके बाद आपका आता है सिलोजिज्म में आपका क्या रहता है कि आपको एक स्टेटमेंट्स दिए गए होते हैं, उनमें आपको ये बताना होता है कि कौन सा इनमें सही है या दोनों सही है। ये नेक्स्ट है आपका मिरर एंड वाटर रिफ्लेक्शन। तो मिरर और वाटर में आपका सिर्फ एक बेसिक सा डिफरेंस होता है, अगर आप उसको अच्छे से पढ़ के प्रैक्टिस करेंगे तो वो भी आप इजीली कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका है क्यूब्स एंड डाइसेस। अब देखिए क्यूब्स एंड डाइसेस जो आपका है वो आपका जिन्होंने पढ़ा है, प्रैक्टिस करी, उनके लिए तो आसान है, लेकिन जिन्होंने नहीं पढ़ा है कहीं ना कहीं वो सही कर लेंगे, लेकिन टाइम आपका ज़्यादा लगेगा। ओके, तो कुछ ऐसे क्वेश्चन जो सैंपल मैं आपको दिखा रहा हूँ वो भी आपके आ सकते हैं। नेक्स्ट आता है आपका टाइम। अब टाइम में आपका क्या होता है कि कई बार ये क्वेश्चंस मैथ में भी आ सकते हैं। मान लीजिए आपसे पूछ दिया गया कि भाई शाम के 4:30 हो रहे हैं, तो 4:30 में घड़ी की दोनों सुइयों के बीच का एंगल क्या होगा। ये मैथ का भी सवाल हो सकता है और रीजनिंग से भी जुड़े आ सकते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं आपके जो स्टेट कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, चाहे यूपी हो चाहे एमपी हो, हर जगह आपके 1-2 क्वेश्चंस मिले हैं। नेक्स्ट आपका है कैलेंडर। कैलेंडर में आपका क्या आ सकता है कि मान लीजिए आपसे पूछ दिया गया कि लीप ईयर आपका 29 फरवरी 2012 को आपका शुक्रवार था, तो जो नेक्स्ट जो आपका 2000 लीप ईयर आएगा 2016, उस ईयर में आपका 29 फरवरी को कौन सा डेट होगा। तो ऐसे करके भी आपको क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो इनकी भी आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो टोटल ये जो मैंने आपको 10 जो मैंने आपको टॉपिक्स बताए हैं, इन टॉपिक्स की आप अच्छे से प्रैक्टिस करिए। इसके साथ ही साथ आप जितने भी प्रीवियस ईयर, मान लीजिए अगर आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं और कोई भी एग्जाम एसएससी का दे रहा हूँ, एमटीएस दे रहे हो, स्टेनो दे रहे हो, कोई भी आप एग्जाम दे रहे हो, तो एसएससी के प्रीवियस ईयर की कोई भी बुक उठा लीजिए, चाहे वो किरण की उठा लीजिए या कोई भी आपकी बुक्स हो जिसमें प्रीवियस ईयर के दिए गए हों, उन बुक्स से मेनली ये जो टॉपिक्स मैंने बताए हैं इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करिए। अगर आप बैंक की तैयारी कर रहे हैं तो बैंक की प्रीवियस ईयर की लेके आप प्रैक्टिस करिए, क्योंकि अगर आप एसएससी की जब आप प्रैक्टिस करना स्टार्ट करते हैं तो कहीं ना कहीं आप जब एग्ज़ाम देने जाते हैं तो आपको उनसे सिमिलर आपको क्वेश्चंस मिलते हैं। हो सकता है कि सेम भी आ जाए, लेकिन कभी कदा जो उनका जो सीरीज होती है वो चेंज नहीं होती, उनमें से बस कुछ ही चीज़ें जो होती हैं वो चेंज होती हैं, बाकी आपको वही बेसिक मिलता है आपको। तो ये आप हमेशा ध्यान रखिए कि जो आपको टॉपिक, अगर आपको कुछ भी इसमें नहीं समझ में आ रहा है या टाइम ज़्यादा ले रहा है, उसकी आप प्रीवियस ईयर्स के सेट्स उठा लीजिए, उनमें प्रैक्टिस करिए और फिर इसके बाद आप कोशिश करिए दोबारा सॉल्व करने की। क्योंकि आपका एसएससी स्टेनो में आपका 50 नंबर का रीजनिंग आता है और एमटीएस में भी आता है, सीजीएल में भी आता है। तो अगर आप 50 आउट ऑफ 50 ले आते हैं तो कहीं ना कहीं आपके जो बाकी सेक्शंस होते हैं, अगर उनमें अगर 1-2 आपके क्वेश्चंस गलत भी हो जाते हैं तो ये मार्जिन जो रहता है वो आपका कवर हो जाता है। तो इस तरीके से आप चाहो तो
फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स ला सकते हो। क्यों? क्योंकि आप ही एग्ज़ाम में बैठ रहे हो और आपको ही सारी चीज़ें करनी हैं। तो ये हमेशा ध्यान रखिए कि आपको वेल प्रिपेयर्ड रहना है। ऐसा नहीं हो कि नहीं हाँ मतलब अरे ठीक है प्रैक्टिस हो जाएगी, आपको प्रैक्टिस ऑलरेडी करके ही रखनी है। क्योंकि आप जैसे बहुत ऐसे बच्चे हैं जो आपसे ज़्यादा तैयारी कर रहे हैं। तो आप इन टॉपिक्स को अच्छे से पढ़िए, रिवाइज करिए, प्रैक्टिस करिए। और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है आपको किसी भी चीज़ में, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के पूछ सकते हैं। अगर इसके बाद भी मैं रिप्लाई नहीं दे पा रहा हूँ तो आप मुझे इंस्टाग्राम या टेलीग्राम पर भी मुझसे आके पूछ सकते हैं। और अगर आप चाहो तो हमारा फेसबुक पे ग्रुप भी है और इसके साथ ही साथ एक पेज भी है कॉम्पिटिटिव एग्जाम अड्डा। उसमें आपके जो लूसेंट के जो डेली मैं क्वेश्चंस आपको देता हूं जो कि आपके प्रीवियस ईयर्स में आए हुए होते हैं, तो एक बार आप उनको भी देखिए, पढ़िए। क्योंकि कहीं ना कहीं इन क्वेश्चंस से आपको कहीं ना कहीं बहुत सारी मदद मिलेगी। तो आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिए, क्योंकि बहुत ऐसे बच्चे हैं जिनको कहीं ना कहीं ये चीज़ ये एक्नॉलेज नहीं कर पाते हैं। तो उनको ये सारी चीज़ें पता चले और वो भी अपने आप में इम्प्रूव कर सकें।